खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। ला 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 ला। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। NCERT द्वारा प्रस्तुत है उमंग 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 उमंग। उमंग में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जब माँ बीमार पड़ी। अरे दीपक, तुम आ गए? जी मास्टर जी। पिछले 3 दिन स्कूल नहीं आए, क्या बात थी? मास्टर जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। ओह, क्या हो गया था उन्हें? माँ को दस्त और उल्टियाँ हो गई थी मास्टर जी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। क्यों? वो तुम्हारे घर में पिताजी और तुम्हारी बड़ी बहन भी तो हैं। वो दोनों किसी जरूरी काम से शहर गए हुए थे। अच्छा, तो क्या तुम घर में माँ के पास अकेले ही थे? जी, पर जब माँ बीमार हुई तो पड़ोसियों को मदद के लिए बुला लिया था। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत कैसे खराब हुई? मैं उस रात आराम से सो रहा था कि अचानक माँ की आवाज सुनाई दी। दीपू बेटा, अरे दीपू, दीपू। हाँ माँ, क्या हुआ तुमको? अरे न जाने क्या गड़बड़ हो गई बेटा। 3-4 बार दस्त और उल्टियाँ हो गई। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है बेटा। अरे माँ, तुम्हारी हालत तो ठीक नहीं लग रही। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं बेटा, इस समय डॉक्टर कहाँ मिलेगा। सुबह जाएंगे डॉक्टर के पास। नहीं माँ, सुबह तक तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। मैं माला मौसी को बुला कर लाता हूँ। तुम्हें डॉक्टर राधेश्याम के घर ले जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुम फिर माँ को डॉक्टर के पास ले गए? हाँ मास्टर जी, ना केवल लेकर गया बल्कि डॉक्टर से दवा, भोजन, परहेज आदि सब समझकर आया। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? फिर हर रोज मैं माँ को दवाई देता। उठो माँ, समय हो गया है, दवाई पी लो। अरे बेटा, कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा। माँ, तुम्हारे सिराने एक ग्लास शिकंजी बनाकर रख दी है, पी लेना। मैं तुम्हारे खाने के लिए खिचड़ी बनाता हूँ। अरे बेटा, तू कहाँ बनाएगा? जरा तबीयत संभल जाए तो मैं खुद ही उठकर बना लूंगी। नहीं माँ, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम बिस्तर से नहीं उठोगी। पर बेटा वो और हाँ, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें पानी, लस्सी, शिकंजी, मट्ठा, छाछ, चावल का मान आदि खूब लेना है, ताकि उल्टी और दस्त से तुम्हारे शरीर में जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो जाए। मालूम है रे, तू बड़ा समझदार हो गया है। हाँ बेटा, ये शिकंजी में थोड़ा नमक तो डाल दिया है ना? हाँ माँ, थोड़ा सा नमक और चीनी भी। शाबाश बेटे। लो माँ, ये तौलिया गीला करके लाया हूँ, इससे सारा शरीर पोंछ लो और तुम्हारे लिए
धुले हुए कपड़े भी रख दिए हैं। अच्छा। कपड़े बदल लेना, इससे ताजा महसूस करोगी। तुझे इतनी सारी बातें किसने सिखा दी रे? कहा ना, डॉक्टर से सब कुछ समझ कर आया हूँ। और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो तुम भी तो मेरी ऐसी ही देखभाल करती हो। अच्छा अच्छा, बहुत सयाना हो गया है तू। लो, इतनी देर में मैंने तुम्हारे बिस्तर की चादर भी बदल दी। अरे, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? कल ही तो चादर बदली थी। माँ, बीमार होने पर ज्यादा सफाई की जरूरत होती है। लो, अब साफ सुथरे बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। मैं खिचड़ी लेकर आता हूँ। अच्छा। बेटा दीपू, आज तुम स्कूल चले जाओ। 3 दिन से तुम स्कूल नहीं गए। नहीं माँ, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे, ठीक होने के बाद भी भोजन पानी का ध्यान रखना, पानी खूब पिलाते रहना, खाने के लिए हल्की चीजें देना, हरी सब्जी खूब खिलाना और समय पर दवाई भी देते रहना। अच्छा अच्छा, मुझे सब मालूम है। और जो नहीं मालूम था वो अब तुमसे जान गई हूँ। पिछले 3 दिन से यही रट लगाए हो। अरे बेटा, कुछ और रह गया हो तो वो भी बता दे। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा था जब माँ अच्छी हो जाए तो उन्हें पौष्टिक भोजन देना, ताकि कमजोरी दूर हो जाए। अच्छा मेरे छोटे डॉक्टर, मैं सब समझ गई। दीपक, तुमने तो सचमुच बहुत अच्छा किया। जानते हो, उल्टी और दस्त अधिक हो जाएं, समय पर इलाज नहीं किया जाए और सही देखभाल ना हो तो कई बार मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, माँ भी यही कहती है। दीपक, तुम सचमुच बहुत अच्छे बच्चे हो। शाबाश। जब माँ बीमार पड़ी।